हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम। हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। वो बनी इजराइल के कबीले लेवी से ताल्लुक रखते थे। कुछ रिवायत ये कहती हैं कि वो अल खिद्र भी थे, यानी कि हजरत अल खिद्र अलैहिस्सलाम। अगर आपको जानना है कि हजरत अल खिद्र अलैहिस्सलाम कौन थे, तो हमारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वीडियो देख लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन ये बात गलत है कि हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम अल खिद्र अलैहिस्सलाम नहीं थे। एक मंजूर नजर दस्तावेज में लिखा गया है कि जब याह्या इब्ने जकरिया अलैहिस्सलाम का खून बह रहा था, तब हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम उस जगह पर खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ खून, तूने लोगों को रोशन कर दिया, अब सुकून हासिल करो। ये कहने के बाद वो खून रुक गया और जम गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ मेरे रब, तेरा सबसे महबूब बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो जो मुझे अक्सर याद करता है, जो मौत का फिक्र नहीं करता और ना ही हमेशा जीने की तमन्ना रखता है, जो दुनिया की दौलत से दूर रहता है और जब वो उसके हाथ से चली जाती है तो वो खुशी महसूस करता है। ये मेरे महबूब बंदे हैं और मैं उन्हें इससे भी ज्यादा इनाम दूंगा जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसको बनी इजराइल के लिए हिदायत बनाया, और फरमाया, और मेरे सिवा किसी और को अपना वली यानी कि मददगार ना बनाओ, ऐ उन लोगों की औलाद जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे, बेशक वो एक शुक्रगुजार बंदा था। अल्लाह पाक ने बनी इजराइल को इस बात का इल्मी फैसला लिख दिया था कि वो जमीन में 2 बार फसाद मचाएंगे और तकब्बुर और जुल्म में मुब्तला हो जाएंगे। जब उनकी पहली बगावत हुई तो अल्लाह ने उनके खिलाफ एक मजबूत दुश्मन भेजा जो उनके घरों तक घुस गया, जो उनके हालत तबाह कर दिए। मगर फिर अल्लाह ने उन्हें एक बार इज्जत दी, औलाद दी और उनकी ताकत बढ़ाई। अल्लाह पाक ने उन्हें सख्त अजाब की धमकी भी दी कि मैं तुम पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दूंगा जो ना ही तुम्हारी जुबान जानते होंगे और ना ही तुम्हारी मिसालों को समझते होंगे। वो तुम्हारी चीख पुकार पर भी रहम नहीं करेंगे। एक जालिम और सख्त दिल बादशाह तुम पर छाया रहेगा, उसका लश्कर बादलों की तरह होगा और उसके सिपाही तूफान की तरह होंगे। वो तुम्हारे मकान मिट्टी में मिला देगा और तुम्हारी बस्तियों को वीरान कर देगा। अगर तुम चीख पुकार भी करोगे तो भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। जब बनी इजराइल के लोग अंबिया को यानी कि प्रॉफिट को कत्ल करने लगे, हलाल को हराम बनाने लगे और दुनिया के कंपटीशन में बिजी हो गए, तब अल्लाह पाक ने हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, मैं उन्हें बदले की सजा देने वाला हूँ और उन पर अपना अजाब नाजिल करने वाला हूँ। जाकर मस्जिद अल अक्सा यानी कि डोम ऑफ रॉक की छत पर खड़े हो जाओ, वहां मैं तुम पर अपने अहकाम और वही भेजूंगा। जब नबी इर्मिया अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने कपड़े चीर दिए, अपने चेहरे पर राख मल ली और सजदे में गिर गए। उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता। अगर मैं ये देखता कि बैतुल मुकद्दस की तबाही मेरे ही दौर में होगी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सर उठाओ। नबी इर्मिया अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और पूछा, ऐ मेरे रब, किस कौम को तो हमारे मुकाबिल भेजेगा, यानी कि हमारे अगेंस्ट भेजेगा? अल्लाह पाक ने जवाब दिया, मैं तुम पर आग के पूजने वालों को मुसल्लत करूंगा जो ना मेरे अजाब से डरते हैं और ना मेरे ईमान की उम्मीद रखते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
जाकर ये अपनी कौम में मेरा पैगाम सुना दो। जब नबी इर्मिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा, तुम झूठे हो, अल्लाह कभी भी इस मुल्क, इस किताब, इस इबादत और इस तौहीद को तबाह नहीं करेगा। और फिर उन्होंने नबी को गिरफ्तार करके कैद कर दिया। तब अल्लाह ने बख्त नसर को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। उसका लश्कर बैतुल मुकद्दस के आसपास घेराबंदी करने लगा। जब ये लड़ाई लंबी चलने लगी तो बनी इजरायली हार मान गए और अपने आप को उसकी हुकूमत के हवाले कर दिया। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और बख्त नसर के सिपाही अंदर आ गए। उसने लोगों पर बहुत ही जुल्म किया और उन्हें सख्त सजाएं दी। उसने 1/3 लोगों को मार दिया, 1/3 को कैद कर लिया और सिर्फ लंगड़े और बूढ़े लोगों को छोड़ दिया और फिर उन्हें घोड़ों से कुचल दिया। घर तोड़ दिए, जवानों को घसीट कर ले गया। और औरतों को बाजार में पहरेदार बना दिया। किले और मंदिर तबाह कर दिए। और तौरात जला दी। उसने हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, जो उसे चिट्ठी लिख चुके थे लेकिन वो वफात पा चुके थे। उनके घर वालों ने उस चिट्ठी को निकाल कर दिखाया। बख्त नसर ने उस चिट्ठी को उनके लिए छोड़ दिया और अपनी फौज के साथ जेरूसलम में दाखिल हुआ और फिर सीरिया चला गया। उसने बनी इजराइल के बच्चों को इतना मारा कि उनको लगभग खत्म ही कर दिया। फिर वो अपने सिपाहियों के साथ वापस बैबलोन गया और साथ में खजाना और बंदी बने गए 70,000 लोगों को लेकर गया, जिसमें जवान, शहजादे और इमामों के बच्चे भी शामिल थे। बख्त नसर ने जब जेरूसलम तबाह किया तो उसको बताया गया कि बनी इजराइल के अंदर एक ऐसा शख्स है जिन्होंने इसके बारे में पहले ही लोगों को बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि एक बादशाह आएगा जो इसकी फौज को कत्ल करेगा, उनके बच्चों को कैद करेगा, उनके मंदिर को तबाह करेगा और उनकी तौरात जला देगा। मगर लोगों ने उसे झूठा कहा और कैद कर लिया। बख्त नसर ने हुक्म दिया कि उनको कैद से निकाला जाए। जब हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम को आजाद किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुमने इन लोगों को इन सब बातों से आगाह किया था? तो हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तो बादशाह बोला, मुझे ये बात पहले से मालूम थी। हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे इन लोगों के पास भेजा था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे झूठा कह दिया। बादशाह ने पूछा, क्या इन्होंने तुम्हें मारा और कैद किया? हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। बादशाह बोला, कितनी बदनसीब कौम है जो अपने नबी और अल्लाह के पैगाम को झुटलाती है। फिर उसने हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें इज्जत और आजादी दूंगा और अगर आप अपनी सरजमीन पर रहना चाहते हो तो मैं आपको ये भी देने के लिए तैयार। नबी ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ जब तक यहाँ हूँ। अगर बनी इजराइल यहाँ से ना निकलते तो तुम या किसी और की हम पर हुकूमत नहीं होती। बख्त नसर ने ये चीज सुनकर उन्हें अपनी जगह छोड़ दिया।
और हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम चले गए। फिर हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइलियों से कहा, हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, हमें तो तौबा करनी चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करे। लेकिन जैसे ही हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, अल्लाह की वही नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं इनकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। अगर ये लोग सच्चे हैं तो यहाँ रहकर साबित करें। हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने ये बात इजराइलियों को बताई, लेकिन उन्होंने कहा, हम एक ऐसे शहर में कैसे रह सकते हैं जो तबाह हो चुका है और जहां अल्लाह का अजाब उतर चुका है। तो उन्होंने वहां रहने से इनकार कर दिया। और उस वक्त से बनी इजरायली दुनिया भर में बिखर गए, जिसमें से कुछ लोग मिस्र यानी कि इजिप्ट चले गए। बख्त नसर ने मिस्र के बादशाह को लिखकर कहा, जो लोग वहां भागकर गए हैं उन्हें हमें वापस दो। लेकिन इस पर मिस्र के बादशाह ने इनकार कर दिया। तो बख्त नसर ने अपनी फौज के साथ मिस्र पर हमला करा और इजिप्ट को हराया और वहां के लोगों को कैद कर लिया। और फिर वहां से मोरक्को तो गया और फिर वहां से बेबीलोन लौटा। तो उसके साथ के कई कैदियों में हजरत डैनियल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हासिम इब्ने अल कल्बी के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम को वही भेजी, मैं जेरूसलम को दोबारा आबाद करने वाला हूँ, वहां जाओ। जब वो वहां पहुंचे तो शहर बिल्कुल तबाह था। उन्होंने हैरान होकर कहा, अल्लाह पाक ने कहा था कि इस जगह को दोबारा बसाएगा, लेकिन ये जगह तो अभी भी वीरान पड़ी है। ये सब कब और कैसे दोबारा बसेगा? और फिर वो वहां पर सो गए और उनके साथ उनका गधा भी सो गया। वो पूरे 70 साल तक सोए रहे, जब तक बख्त नसर 120 साल की हुकूमत के बाद वफात हो गया। और बख्त नसर का बादशाह लारासब भी वफात हो गया। लारासब के बाद उसका बेटा बस्तासिब, जो बाइबल के अकॉर्डिंग साइरस द ग्रेट है, बादशाह बना। उस वक्त तक शाम यानी कि पैलेस्टीन बिल्कुल वीरान था। जंगल के जानवर वहां घूम रहे थे। और फिर साइरस द ग्रेट ने बनी इजराइलियों से कहा, जो भी वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। और उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से किसी को बादशाह बनाकर हुक्म दिया कि जेरूसलम को दोबारा बसाए। उस वक्त तक हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम की नींद पूरे 100 साल तक हो चुकी थी। जब अल्लाह पाक ने उन्हें जगाया तो उनको लगा कि बस 1 घंटे की नींद ली है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शहर दोबारा आबाद हो चुका है, सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।